वेलकम टू जोर का जोड़ पीएसएल सीजन 9 स्पेशल। और जनाब एक और मुकाबला हुआ कल पीएसएल सीजन 9 में। कराची वालों ने पहले तो उम्मीद बढ़ा दी थी, कराची की टीम ने कराची वालों की उम्मीद बढ़ा दी थी कि जी एक मैच जीत गए, अब अगला भी जीत के दिखाएंगे। बट देन कराची किंग्स was back to what they were doing continuously in this league and इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि पिछला ही मैच हार के आई थी वो वापस खड़ी हुई अपने पाँव पे एंड दे शोड बेटर ग्रिट। इमाद वसीम was very good in bowling, फ़हीम अशरफ एक स्टार इस वक्त जो है जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। एंड देन ऑब्वियसली द कैप्टन शादाब, और इन्होंने लाइन क्रॉस करवाई। कराची किंग्स कैप्टन की बात करें, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद शान मसूद, बात करेंगे इस मैच के हवाले से। साथ साथ और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। हर थोड़े दिनों बाद जो है कहीं ना कहीं अगर कोई क्रिकेट ना भी हो रही हो, आपके पास खबरें ज़रूर आती रहती हैं, कभी कुछ ना कुछ होता रहता है। इट इज़ अ वेरी हैपनिंग बोर्ड, सो उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। मैं हूँ समीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और इससे पहले के बात को आगे बढ़ाएं, आपको यौम ख़वातीन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जानबूझ के आपके लिए छोड़ा था कि आप मुझे विश करेंगे इससे पहले कि मैं जो सारी ख़वातीन देख रही हूँ उनको विश करूँ। तो सबको वुमेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड इज़्ज़त करें अपनी औरतों की, बाकी औरतों की भी, सिर्फ अपनी औरतों को नहीं, बिकॉज़ माँ को देखकर आँख खुलती है, फिर बहन होती है, बीवी होती है, भाभी होती है, इवेंचुअली बेटी होती है। दिल जो है वो अपने घर की औरतों के इर्द गिर्द तो रहता ही है, मगर साथ ही साथ अगर आप बाहर की ख़वातीन को रिस्पेक्ट करते हैं सो वो रिस्पेक्ट घूम फिर के आपके घर की ख़वातीन को भी मिलती है। सो यस, आप कोई अगर मैसेज देना चाहें ख़वातीन के दिन। हाँ बिल्कुल, अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना से लेकर और वो तमाम ख़वातीन जिन्होंने आज हम इस आज़ाद मुल्क में, आज़ाद ख़ित्ते में बैठे हैं, तो उन तमाम ख़वातीन को जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, अपनी कीमती जानों को कुर्बान किया, इज़्ज़तें पामाल हुई हमारी आज़ादी के लिए, उन तमाम ख़वातीन को जिन्होंने मुश्किलात का सामना किया, जिन्होंने मसाइब का सामना किया, और जो लुटे पुटे काफ़िले हिजरत करके पाकिस्तान आए, उसमें बच्चियां भी थीं, उसमें ख़वातीन भी थीं, उसमें बुज़ुर्ग औरतें भी थीं। और उसके बाद क़याम पाकिस्तान के बाद से लेकर आज तक तामीर पाकिस्तान में जिन जिन ख़वातीन ने पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा किया है, आज का दिन बतौर ख़ास उनको याद करने के लिए। आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप इससे इत्तफ़ाक़ कर सकते हैं, आप इस सोच को मान सकते हैं, आप इस सोच को नहीं मान सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ जिस किसी का हक़ बनता हो उसकी तारीफ़ करने का, उसको याद करने का, तो आज का दिन बतौर ख़ास पाकिस्तान की उन ख़वातीन को याद करने का है जिन्होंने अपने अपने शोबे में रहकर, अपने अपने घर में रहकर, अपने शोबे की, अपने घर की तामीर में अपना किरदार अदा किया और बेहतर पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत अंजाम दी और अपनी सलाहियतों से पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाया। बिल्कुल जी। सो सबसे पहले तो ख़वातीन के लिए ये राउंड ऑफ अपलॉज। एंड नाउ इज़ द टाइम वही टू वेलकम आवर फैमिली। जोर का जोड़ की फैमिली को खुश आमदीद कहते हैं। द फेवरेट मेंबर ऑफ आवर फैमिली मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद है। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, ग्रेट टू बी बैक। कल पूरा सेशन मिस किया एक शख्स को मैंने, यस, जो मेरे साथ साई की तरह बैठे होते हैं। हाँ। और आप कभी नहीं इंट्रोड्यूस मुझे कराने देते ना, साथ ही साथ पीजे मीर साहब भी एक प्लानिंग का हिस्सा, ये प्लानिंग है। पीजे मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू। वालेकुम सलाम एंड हैप्पी वुमेंस डे। आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। देखें, मैं तो कहता हूँ कि एक दिन तो ठीक है, लेकिन आपको 12 महीने वुमेन की इज़्ज़त करनी चाहिए। एक दिन नहीं होता। माँ हैं, बहनें हैं, कज़न्स एंड ऑल दैट, तो आपको 12 महीने करना है। ठीक है, अच्छा दिन एक बना लिया, ईद जिस तरह हो जाती है, लेकिन 12 महीने इज्जत बिल्कुल रखनी चाहिए। हर लम्हा एक दिन पे फाइन ट्यूनिंग होती है ना, अगर आप पूरे साल में कहीं डिरेल हो गए तो वो फाइन ट्यूनिंग होती है। और यहाँ मैं क्रेडिट दूंगा एक शख्सियत को, बेगम राना लियाकत अली खान, जिन्होंने अपवा बनाया, ऑल पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन, फिर बेगम नसीम वली खान, कराची शहरी रहमान, बेनज़ीर भुट्टो, और अब यहाँ हमारे पास पंजाब में मरियम नवाज आई हैं। सो इट्स अ ग्रेट थिंग दैट वुमेन इमेंसिपेशन एंड थिंग्स आर गोइंग ऑन। क्यों जी मुश्ताक, सही बात, बहुत अच्छी बात। अभी वो शहर बानो साहब कभी चंद दिन पहले उन्होंने कितने, हाँ जी, शेर बानो, यस या आई थिंक आपने बहुत, दोनों ने, हाफिज़ साहब ने और कहा, ये देखें सवेरा ने भी बात की है, हमारी माँ भी है, हमारी बेटी भी है, हमारी बीवी भी है, हमारी बहन भी है। आपको क्या खूबसूरत सेइंग है कि यू गिव मी वन गुड मदर, आई विल गिव यू अ ग्रेट नेशन। ग्रेट नेशन, ब्यूटीफुल, कितना ज़बरदस्त ये बात है। और दूसरी बात क्या है कि हर शख्स, हर मर्द के पीछे एक
कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ है। ये सही एमी नहीं बनी। आप इस्लाम की हिस्ट्री उठा के देख लें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परेशान थे तो किनके सहारा दिया? हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सहारा दिया। तो ख़वातीन का रोल तो सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसका हल क्या है? जो हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, बीवी, जो भी आप कह सकते हैं, अल्लाह ने जो औरत का रुतबा बनाया ना, उस रुतबे का कोई मैच नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने औरत को बड़ा स्पेशल क्रिएट किया। सो जो आज आपका दिन है, जो वुमेन का, एक रिमाइंडर है। बाकी तो पीजे मीर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की एक्चुअली। एवरी डे यू शुड रिस्पेक्ट योर मदर, यू शुड रिस्पेक्ट एंड लव योर वाइफ, यू शुड रिस्पेक्ट योर डॉटर्स, योर सिस्टर्स। कहते हैं ना कि खुदाई कसम, अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दे दी है जिसने अपनी 2 बेटियों को अच्छी तरीके से परवरिश की और उनकी शादी कराई, और शादी करा दी। वो जन्नत में ऐसे होगा जैसे 2 उंगलियां हैं। ये देखें कितनी बात है, एक औरत की वैल्यू को बताया कि जन्नत मिल सकती है अगर तुम औरत का, अपनी बेटियों का, अपनी बीवी का, अपनी माँ का ख्याल रखोगे। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म कि हमें डिस्कस करना चाहिए और औरत की इज्जत करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हमारे मुआशरे में ये फुकदान बढ़ता जा रहा है। और हमारे घर के पास ही एक ओल्ड होम्स है जी। मैंने बड़े इमोशनल, मेरी बेटी गई, वो बेटी जाके देखी, कहती बाबा अच्छे बड़े ख़ानदान के लोग, बेटे शादियां करते हैं, बेटियां चली जाती हैं, एंड दे हैव टू लिव इन ओल्ड होम्स। मेंटली कोई इशू नहीं उनको, फाइनेंशियली कोई नहीं। कहते मेरी बेटी ने पूछा कि मैंने एक औरत से पूछा, कपल से पूछा कि आप इधर क्यों रहते हैं? कहते बेटा हमारे घर बड़ा है, हमारे पास कोई बात करने के लिए कोई बंदा नहीं, सो वी हैव टू लिव हेयर। यहाँ हमें कंपनी मिल जाती है, हम दूसरे का सहारा बनने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा आपके बच्चे किधर हैं? एंड दैट पेरेंट्स सेड, और स्पेशली वो उस औरत ने कहा कि माई सन एंड माई डॉटर्स लेफ्ट अस। और ये कितनी सैड, वेरी सैड। तो इस मुआशरे में ये रिमाइंडर जो है ना आज का दिन, रादर देन रिमेंबर माँ ने पैदा किया होता है कैसे। सो आई थिंक ये प्रोग्राम के तवस्सुल से हम, ये जो सबका पैगाम यही है कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर फीमेल्स फ्रॉम द हार्ट। इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन कर दी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि लव योर वाइफ, तो उसका मतलब है लव योर ओन वाइफ। नहीं तो तुसी अगर सोचे भी ना तो रोटी कोई नहीं जल दीवारों के भी कान होते हैं यार। फौरन क्लैरिटी कर दिया। बट यस, जिस तरह, और जब हम खवातीन की बात करते हैं तो जिस तरह आपने माँ की बात की, माँ का रुतबा तो खैर डिफरेंट ही है, और फिर बीवी की जो रुतबा है वो एक, और बीवी का जो एक मैचअप है उस रिश्ते का वो डिफरेंट है। मगर जो माँओं की आपने बात की है, हमने यही जब हम शो करते थे तो हमने ईद एक दफ़ा, लाला ने, मैंने और हमारे साथ एक और जो हमारे को होस्ट होते थे, हमने एक ओल्ड होम में ईद मनाई थी। वो हमने ईद का एक दिन पूरा उनके साथ सेलिब्रेट किया। एंड ऐसी कहानियाँ थी वहाँ पे मुशी भाई, देयर वर सो मेनी सच स्टोरीज। अच्छे वेल ऑफ ख़ानदान की माएँ अकेली थी वहाँ पे, बिकॉज उनके बच्चे या तो अब्रॉड चले गए थे या उनके बच्चे वहाँ रहते थे, बट क्योंकि सास बहू का मसला तो वो इस वजह से वो वहाँ रुके हुए थे। तो एटलीस्ट ये मोहब्बत जो है ना, जो माँ ने शुरू के दिनों में दी होती है, उसको याद कर लिया करें जब ऐसा कोई स्टेप ले। इट्स अ वेरी इमोशनल सीन एक्चुअली, यू नो, लाइक पीजे भाई। और इतनी जैसे आपने वालिदैन की, पेरेंट्स की बात की है, जिनके वालिदैन नहीं हैं उनको उनकी कदर करनी चाहिए, और जिनके हैं उनको उनके लिए दुआ करनी चाहिए। इतनी अजमत है कि अल्लाह ताला ने कुरान में जब कभी भी ये कहा कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इलाह कोई नहीं है, उसके साथ ही अल्लाह ने आगे कहा कि वबिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन से अच्छा सलूक करो। एक तरफ अल्लाह ने ये बयान किया कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई शरीक नहीं है। उसके साथ अगली बात जो की है अल्लाह ने, वो ये अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने वालिदैन से नेक सलूक करें। तो ये अल्लाह की तरफ से जब ये हुक्म आ जाता है तो इसका मतलब ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि अगर आपने किसी को शरीक नहीं ठहराना अल्लाह का, उसके बाद सबसे अहम काम क्या है? इमरान, एक बड़ी इंपॉर्टेंट, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है, दुखी बात की इन्होंने, कि जब बच्चे बड़े छोटे होते हैं आपको बड़ा करते हैं, और जब आपके वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं और आप कहते हैं कि जाके कहीं और रहो, यार इससे मैं समझता हूँ कि सैडनेस कोई नहीं है, बड़ी आयरनी कोई नहीं। यार वो वक्त होता है अपने वालिदैन को पे बैक करो, लुक आफ्टर देम, एंड उनका एक टाइम आता है, और ये बहुत दुखी बात है। वालिदैन अपने बच्चों को गोद में उठा के फिरते हैं, और जब बच्चों का वक्त आता है कि उन्होंने उनका हाथ थाम कर चलना है, हाथ थाम कर चलना है, तो वो उड़ जाते हैं। बिल्कुल। नहीं मगर ये सॉरी बताइए। हाँ नहीं, मैं क्योंकि हम इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, हमारे सामने कुछ बेटे बैठे हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी, आपकी फैमिली में आपकी कौन इम्पॉर्टेंट जो भी खातून हैं, आपसे मैं सबसे पहले पूछूंगी, माइक इनको दें,
अपनी अम्मी के लिए, अपनी बहन के लिए, किसी के लिए भी आपका अगर कोई मैसेज देना चाहो तो? हमारी फैमिली में तो सबसे इम्पोर्टेंट खतून है मेरी मदर है और सिस्टर नहीं है। हाँ, तो आप अपनी अम्मी को कोई मैसेज देना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे? आई लव माई मदर ब्यूटीफुल, वेल डन। एंड आई मिस माई सिस्टर बिकॉज आई डोंट हैव एनी सिस्टर। वंडरफुल। आप और कौन जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी मदर नहीं है। हाँ, मदर नहीं है मेरी। अम्मी का इंतकाल हो गया? जी जी। तो कोई चीज़, कोई खलिश जो रह गई, जो माँ से आप बात करना चाहते थे, कभी कोई नहीं? मुश्किल काम ये बहुत। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अपने पेरेंट्स हैं, उनको रिस्पेक्ट करें, बिकॉज जब वो नहीं होंगे आपको इम्पोर्टेंस फील होगी उनकी। बिल्कुल इम्पोर्टेंस फील होगी। बस इसी के साथ हम एक ब्रेक पर जाएंगे और जो है ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा इस डिस्कशन को हम PSL की तरफ अब मोल्ड करेंगे। सो आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा कोई माहौल ऐसा डाउन हो गया था, ज़रा उस माहौल को वापस उठाते हैं, बिकॉज डाउन तो अब माहौल होना है कराची किंग्स का, बिकॉज जिस तरह की परफॉर्मेंसेस कराची किंग्स की तरफ से आ रही हैं, जो चैलेंज जिसकी हम बात कर रहे थे, जो परसों तक हमें दिख रहा था कि पॉइंट्स टेबल पे चैलेंज होगा, वो चैलेंज एकदम से कहीं ना कहीं डिमिनिश हो गया है। दो के है कराची किंग्स के पास 2 मैचेस बाकी, मगर इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने अच्छे नेट रन रेट की वजह से दूसरे नंबर पर आके बड़ी कंफर्टेबली बैठ गई है। क्या हुआ कल के मैच में, किस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत हासिल की, मैच समरी पे नजर डालते हैं एंड देन कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। हु वर द स्टार्स ऑफ यस्टरडे इन द मैच, वो देखते हैं। और मैच समरी कुछ इस तरह से है, कराची किंग्स ने पहले बैटिंग की और 150 रन स्कोर किए 7 विकेटों के नुकसान पर मुकर्ररा 20 ओवर्स में, और सबसे ज़्यादा रन बनाए कैरन पॉलर्ड ने 28 गेंदों पर 39 रन स्कोर किए। जेम्स विंस दूसरे नुमाया स्कोरर थे जिन्होंने 27 गेंदों का सामना किया, 29 रन स्कोर किए। टिम साइफर्ट ये 19 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 26 रन स्कोर किए। यूं तीनों गैर मुल्की खिलाड़ी इनकी बैटिंग में नजर आते हैं जिन्होंने रन किए। टमाल मिल्स जो हैं इन्होंने 4 ओवर्स में 34 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। फ़हीम अशरफ ने 4 ओवर्स में 16 रन दिए और ये 2 मुसलसल मैचेस में फ़हीम ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया। 2 विकेटें कल भी इन्होंने हासिल की। इमाद वसीम के 4 ओवर्स में 18 रन और सिर्फ 1 विकेट ये हासिल कर सके, लेकिन बड़ी किफ़ायती गेंदबाजी का मुजाहरा किया। 150 रन के जवाब में 151 रन 5 विकेटों के नुकसान पर बनाए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और ये मैच जीता। इनके अगर नुमाया बल्लेबाजों की तरफ देखते हैं तो 26 गेंदों पर 34 रन बनाए शादाब खान ने, 30 गेंदों पर 33 रन स्कोर किए सलमान अली आगा ने, और 16 गेंदों पर 26 रन नॉट आउट हैदर अली के थे। मीर हमज़ा 4 ओवर्स में 41 रन 3 विकेटें, मुजराबानी 4 ओवर्स में 24 रन 1 विकेट, और उसके साथ जाहिद महमूद के 4 ओवर्स में 30 रन बने और 1 विकेट लेग स्पिनर जाहिद के हिस्से में भी आई। यूं मैच का अख्ताम 5 विकेटों की फतह के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम था। बिल्कुल जी, और जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई, इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़े की। मुशी भाई आपकी तरफ मैं आती हूँ। जिस तरह कल हमने देखा इमाद वसीम और फ़हीम अशरफ जिस तरह टेंडम में बॉलिंग करते हुए दिख रहे थे, हम हमेशा कहते हैं कि वेदर हैं स्पिनर्स हैं या फास्ट बॉलर हैं या मीडियम पेसर है, एक पेयर ज़रूर होना चाहिए जो पेयर जो है वो लेकर चले। और जिस तरह कराची के बैटर्स का लिटरली गला घोटा के रन्स नहीं बनाने दिए, इट वाज ब्रिलियंट बाय बोथ ऑफ दोज प्लेयर्स, और उनकी वजह से शायद टारगेट इतना नहीं सेट कर सका कराची। आई थिंक अमाद को मैं एक क्रेडिट देना चाहता हूँ, पिछले साल 2 साल से ना उसने वेरिएशन बहुत डेवलप कर लिया। पता क्या कर रहा है वो, आप जिस तरह स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर नेचुरल जो अपनी वेरिएशन को स्पिन करता है ना, पहले इमाद के बारे में कहा गया था कि ये स्पिन नहीं कर सकता। अब उसने पिछले साल 2 साल से इतनी अच्छी कैरिबियन स्पेशली वेस्ट इंडियन पिचों के ऊपर यू हैव टू स्पिन द बॉल, वरना बैट्समैन आपको लाइन अप कर लेते हैं कि जी ये अंदर ही आएगा इसका। अमाद को इसका पूरा क्रेडिट देना चाहिए, और इसलिए कि उसने स्पिन करना, वेरिएशन करता है, स्लो भी कर देता है, तेज, अब थोड़ा और दिलेरी से बॉलिंग करता है। सो आई थिंक जो उसने विकेट भी लिया है और बड़ा अच्छा उसने छोड़ के स्पिन पे लिया है, तेज बॉल पे नहीं ली जो उसकी स्ट्रेंथ थी। सो आई थिंक ये उसके लिए, उसकी क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छा, इस्लामाबाद और उसकी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। सो फ़हीम अशरफ जो है ना, और जितने भी सीमर हैं, बड़ी स्पाइसी पिच है पिंडी की। यू नो यू गेट योर वैल्यू ऑफ योर बॉलिंग। और सीमर्स का आप देखो, गेंद पर के सीम भी होता है, बाउंस भी होता है। मजहर रुबानी को देख लो और जितने भी, मीर हमजा को देख लो, अगर आप अच्छे एरिया पे बॉल करते हो, गेंद आपका सीम भी होता है, स्विंग भी नजर आ रहा है एवरी नॉन अगेन,
और सबसे बड़ी बात है थोड़ा स्पिन भी हो रहा है। इस सारे सिनारियो के ऊपर देखो जो तो लगता है कि बैट्समैनों के लिए तो कोई नहीं है, मगर टीमें 200 भी कर रही हैं। सो इट मींस यहाँ पे टेस्ट आता है बंदे की टेक्निक का, वैल्यू ऑफ योर क्या कहते हैं उसको, जो टेक्निक एंड योर बेसिक्स बेसिकली, जो आप टैलेंट आपका। और ये जो पिंडी के स्टेडियम के जो ग्राउंड्समैन है उनको बहुत क्रेडिट देना चाहिए, इसलिए कि पिच ऐसी है कि यू गेट एवरीथिंग आउट ऑफ इट। सो ओवर द पीरियड देखा जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड कल अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने एक टाइम पे मुझे लग रहा था कि ये 170 कर लेंगे जब पोलार्ड और मिन्स खेल रहे थे, क्योंकि अभी 7 ओवर पड़े थे तो 104 या 5 कर बैठे थे। तो मैंने कहा 7 ओवर में 10 ओवर भी खेलेंगे 70 तो कहीं नहीं गया, अगर 2-3 बड़े ओवर लग गए तो हो सकता 180 पे चले जाए, बट दे बॉल ब्रिलियंटली। आई बिलीव दैट, आई थिंक आई हैव टू टच दिस पॉइंट, कराची में कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत नजर आ रहा है। एंड आई बिलीव, शान ने कहा तो है कि यू नो वी शुड नॉट रिलाई ऑन वन पीपल। आई बिलीव, मुझे लग रहा है कि एवरीवन इज लुकिंग एट पोलार्ड, कि पोलार्ड करेगा तो स्कोर होगा वरना नहीं होगा। तो आई थिंक डिस्कनेक्टिविटी बिटवीन द आई सीम्स लाइक इट, सीम्स क्योंकि आपने देखा होगा कि ये बॉडी लैंग्वेज है, बड़ी टायरिंग सी बॉडी लैंग्वेज है। हालांकि कल का मैच जीते तो दे कुड फिनिश ऑन सेकंड, और कल का मैच वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, और वो दिख भी रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज में। बट एक चीज बड़ा ये टची टॉपिक है, पिच, बिकॉज हमने पिछले कुछ टेन्योर में, पिछले कुछ टाइम फ्रेम में हमने सिर्फ यही सुना, पिच अच्छी, पिच अच्छी, पिच को ये कर दें, पिच को वो कर दें, पिच को ये कर दें। जब रमीज राजा साहब आए एज चेयरमैन, ऑल वी हर्ड अबाउट वाज पिच, ड्रॉप इन पिच, ये पिच, वो पिच, वो पिच। एंड दैट वाज द टाइम जहाँ पिंडी की पिच शायद ख़राब कर दी गई थी, बिकॉज हमने देखा उस पर कि रन ही रन बन रहे थे, इट वॉज जस्ट अ रन वे, जिस तरह हमने टेस्ट मैचेस वहाँ पे खेले थे। कल थोड़ा सा अनइवन बाउंस था पिच पे, बट रमीज राजा साहब कमेंट्री में बैठ के ही वाज क्रिटिसाइजिंग द पिच, दैट द पिच इज नॉट बिहेविंग वेल, जिस तरह का अनइवन बाउंस है और ये है। आपको लगता है कि एक नेचुरल प्लेयर जो एक पिच में होता है उसको उसके साथ ज़्यादा खेलना नहीं चाहिए? देखिए, आगा सलमान के बॉल भी लगा, उसकी उंगली फटी भी, 1-2 बॉल हुए ऐसे, बट द पिच की जो क्लास है, ऑस्ट्रेलियन में क्या होता है, बाउंस ही है ना। अगर पिच हम ऑस्ट्रेलिया की पिचों में लेके आते बाउंस है ना, तो यहाँ के हमारे प्लेयरों की वैल्यू जो मैं कह रहा हूँ ना, 200 भी तो हो रहा है ना, बिल्कुल, या तो हो ना 200 ना हो रहा हो। तो कल की पिच में मुझे ये लगा है कि अगर आप ला के पटकते हैं बॉल, उसके ऊपर आपको आपकी वैल्यू मिलती है, मतलब बॉल हिल रहा है, साइडवेज हिल रहा है। मजहर अब्बानी जैसा बंदा अगर मार रहा है, उसका वेदर का भी बड़ा इंपैक्ट है। आपका वेदर थोड़ा सा ठंडा है, अभी गर्मी नहीं आई फुल, और ठंडे इस्लामाबाद पहाड़ियों का इलाका है, खुली फिजा है उसमें, वहाँ आपका मॉइस्चर जो है पिच को पकड़ता है, और वो जो शाम को जो बॉल आपका हिलता है उसके वेदर का बड़ा इम्पैक्ट है इसमें। सो देखें, हर बंदे की अपनी अपनी राय है। मुझे ये लगता है कि क्या ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी इंडियन पिचें बनाई हैं अपने सिडनी ग्राउंड में? नहीं। क्या मेलबर्न में बनाई है ये? इसलिए कि वो खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जाके कैंप लगाते हैं, अपने बच्चों को अंडर 19 अंडर 16 के बच्चों को टूर करवाते हैं, श्रीलंका के, इंडिया के, पाकिस्तान के। ये ऐसे लोगों हैं जहाँ पे उनको पता चल जाता है खेलना है। अब इसको ले जाएं, इफ़ वी गो बैक, जब पाकिस्तान टीम अच्छा करती है ऑस्ट्रेलिया में जाके, हम तो कोई बैट्समैन नहीं, सईद अनवर ने भी 100 किए, इजाज अहमद ने भी 100 किए, इंजमाम उल हक, ऑल द गाइज आई नो, आई यूज्ड टू प्ले विद देम। सो उन्होंने तो जाके 200 किए हैं, 150 किए हैं, और उनको ऑस्ट्रेलिया को हराया है। रीजन के अच्छा प्लेयर जो होता है ना, अडेप्ट करता है कंडीशन के मुताबिक। आप विराट कोहली को 200 करता है, वो तो स्लो पिचों पे खेलता जाता है, क्योंकि बड़ा प्लेयर, बड़ा बॉलर, वसीम भाई जैसे, वकार जैसे, इंजमाम जैसे, सईद अनवर के नेम ऑल ऑफ देम, दे एक्चुअली अडॉप्ट द कंडीशन, और उसके मुताबिक प्रिपेयर होके जाते हैं। मुझे याद है इमरान भाई ने कदाफी स्टेडियम में वेस्ट इंडीज के लिए कैंप लगाया हुआ था ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो टेनिस बॉलों के साथ बॉल गंजे करके ना उसको गीला करके बाउंसर की प्रैक्टिस करते थे, और बाउंस की प्रैक्टिस करते थे। मैंने उस दिन भी बताया कि लो पिचेस के ऊपर अगर आपके हाथ नीचे होंगे, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल, बिकॉज आप बॉल के साथ इधर मिल रहे हैं, अलाइनमेंट हो रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ नीचे हैं। आपके जैसे बैली बटन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया जाते तो आपके हाथ शुड बी अपराइट, सो यू मीटिंग द बॉल हियर, सो यू हैव टू बी मोर अपराइट ना, क्योंकि वहां पे हॉरिजॉन्टल शॉटें लगती हैं, सीधी शॉटें, वो फुल फेस ऑफ द बैट नहीं लगती। कट और पुल मारने वाला बहुत स्कोर करता है। इजाज अहमद को देख लें आप, और जितने भी प्लेयर हैं, इफ्तिखार को देख लें जब स्कोर करता है। सो आई थिंक ऑल दोज थिंग्स, सम टाइम एज ए प्लेयर, वी एज ए प्रोफेशनल टीम, वी हैव टू अडैप्ट दोज काइंड ऑफ थिंग्स। बिल्कुल। पीजे साहब, ये जो जैसे पिच की बात की है, आपको लगता है कि थोड़ा सा जब 200 रन हों तो ही पिच अच्छा है? जब आपकी स्किल्स टेस्ट होती हैं बैट्समैन की, कि अगर थोड़ा सा आपको फंस के रन करना पड़े, टाइम निकालें, और जैसे मुश्ताक अहमद साहब ने कहा कि 200 भी तो हुआ है ना, जब आप थोड़ा सा मुश्किल वक्त 2-3 ओवर्स का भी ना निकाल पाएँ और आप मलबा पिच के ऊपर डाल देना, आपके ख्याल में ये फेयर है? देखो, ये लड़के कितनी दफ़ा पिंडी खेले हुए,
They should know what the wicket is all about. Exactly. And you have to adapt, as what Mushtaq is saying. आप अपनी adaptability करते हो. मुझे अभी तक याद है 79 में पहला टूर था मैल्कम मार्शल का ऑस्ट्रेलिया. तो इधर ये डेवनपोर्ट आए तो मुझे गॉर्डन ग्रीनिच, मैंने कहा यार हु इज दिस लिटिल बॉय, कहता मान इज नॉट लिटिल बॉय, यू वॉच हिम, ही विल बी द फास्टेस्ट. खुदा की कसम डेवनपोर्ट डेड विकेट, जो हम विकेट्स की बात, उसने उनको टस्मेनिया को उड़ा के रख दिया था. क्यों? क्योंकि देखो ये एक तो आपकी अपनी स्किल है, एडेप्टेबिलिटी है, और वो तो स्किमर था वैसे भी. He was not one of those, you know, जो अंदर मारता था, वो स्किम करता था गेंद. तो ये हमारे इनको भी बताओ, हमारे पास है, ये है हसन अली, ये स्किमर है, लेकिन ये नीचे मार रहा है गेंद. इस तरह की जो चीज़ें हैं आप इनको अडेप्ट करना चाहिए. एंड इज राइट. अगर आप अडेप्ट नहीं करोगे और आप कहोगे नहीं मैं उसी विकेट पे उसी रिदम से आऊँगा, नो वे. एवरी विकेट इज़ अ डिफरेंट विकेट. एंड राइटली सेड कि वो विकेट है, उसके अंदर बाउंस है, उसके अंदर स्पिन भी है जी. और आपने भी कहा कि रमीज़ ने कहा कि हाँ जी इसको ये करो. और भाई अगर बैटिंग विकेट होती है, ऑस्ट्रेलिया की तो सारी बाउंसी विकेट्स हैं, उनकी तो क्लब क्रिकेट भी बाउंसी विकेट है. तो टेस्ट क्रिकेट तो आप देख लो, पर्थ देख लो, पर्थ में नहीं. और हमें क्या फर्क पड़ गया, हमने ऑस्ट्रेलिया की मट्टी मंगवाई, हमने ऑस्ट्रेलिया की मट्टी से गद्दाफी के स्क्वायर पे जो है वो 2 पिचेस बनी है. जो रमीज राजा साहब ने आपको कॉल कर दिया, ऑस्ट्रेलिया से फोन आया कि जी कब पिच मंगवानी है. नहीं, अब आपने भी बात की है, यहाँ बर्नर्ड फ्लैग को बुलाया था एजबैस्टन से कि जी यहाँ ये फास्ट विकेट करें. 74 के अंदर बर्नर्ड फ्लैग ने पूरी विकेट कदाफी स्टेडियम की उड़ा दी, नई विकेट आई और उसके अंदर बॉलिंग हमने की अंडर 19s में. आई टेल यू गेंद सर्व कर रहा था, मूव कर रहा था, संभाला नहीं जाता था. लेकिन आपका वेदर ऐसा है कि वहाँ की घास ये चल ही नहीं सकी. बिल्कुल आपने अपनी घास लगानी है इधर. रमीज भाई खुद बहुत अच्छा खेलते थे ऑस्ट्रेलियन पिचों के, क्योंकि बैकफुट प्लेयर थे, पुल और कट बैकफुट पंच मारते थे. पिच कैसी रीड करते थे, मैं तो ये जानना चाहती हूँ. जिमखाने की विकेट पे खेल के, जिमखाने की विकेट जबरदस्त बाउंसी विकेट. नहीं, बट पिच रीड करनी आती थी. मुझे याद नहीं है एक्चुअली, आई नेवर सीन रमीज भाई. जब कमेंटेटर बने उसके बाद तो मेरे ख्याल पिच की, आई थिंक विद एक्सपीरियंस आई थिंक वो तो बहुत अच्छा करते थे. पिच को रीड बड़ा वो उसको डिस्क्राइब बहुत अच्छा करते थे. बट मैं जितना जानता हूँ रमीज भाई को, रमीज भाई फास्ट बॉलर को सबसे अच्छा खेलते थे. और 92 के वर्ल्ड कप में आप देखें बहुत अच्छा खेले थे, क्योंकि बाउंस आता था, फ्लिक भी अच्छी मारते थे ऑन दी, आप पुल और बैकफुट पे पंच भी बड़े अच्छे मारते थे. सो आई थिंक जहाँ पे पिचों की बात करते हैं ना, ये हम सारे पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है. सम टाइम यू हैव टू प्ले अंडर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. और ये पिच कल थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी. 150 के ऊपर 150 पार स्कोर था उस पिच के ऊपर, बट मजा भी तो आ रहा था ना. जब आपकी लेंथ के ऊपर से बीच में जा रहा है बॉल, फिर आपके स्किल लेवल कहाँ पे गए. एग्जैक्टली. आज जैसा पीजे मीर साहब ने कहा, फिर आपने अडेप्ट करना एज ए प्रोफेशनल, एज ए बैट्समैन, कि यहाँ पे 100-200 नहीं होना, यहाँ पे 170 पे मैच जीते. एंड दैट इज हाउ यू कैन बी द चैंपियन ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग. कि आप अलग अलग कंडीशंस में, आपने कराची की कंडीशंस में खेलना, आपने लाहौर की कंडीशंस में खेलना, आपने मुल्तान की कंडीशंस में खेलना, आपने पिंडी की कंडीशंस. डिफरेंशिएशन होगी तो आप अपना लोहा मनवाएंगे ना. आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम हुनैन कि यू नो ये कुछ करेगा, बट मेरी नज़र में इट वाज अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट. हसन भी फिर आपके ख्याल में तो डिसअपॉइंटमेंट. यस, जैसे आपने कहा कि वो देखो ना, नसीब अगर आप बड़ी पिक्चर की बात करते हो इस PSL में, तो बड़ी पिक्चर के अंदर तो ये शान वाज अ डिसअपॉइंटमेंट. शान, यू नो, ही शुड बी कमिंग आउट ऑफ हिज शेल. वो वहीं है, 10 के अंदर आउट हो गया, यू नो 12 के. भाई कुछ तो कर. देयर इज अ वेरी बिग डिबेट ऑन शान, बिकॉज शान को अगर 90 मैच तक भी अंदाजा नहीं हुआ है दैट ही being a captain is a burden on the team right now, because he is not giving that start to the team. I like that guy. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस. 4 साल मैंने उसको देखी है. 4 साल आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम फॉर मुल्तान सुल्तान. बहुत अच्छा खेल रहा है. शान के हैंड एंड कोऑर्डिनेशन बहुत तगड़े हैं. मुझे लगता है कि नई फ्रेंचाइज में जाके एज ए कैप्टन आई थिंक ही हैज टू प्रूव द पॉइंट, एंड आई थिंक द मैनेजमेंट शुड स्पीक टू हिम. उनको कहें शान पहली बॉल पे आउट हो जा, गो एंड गेट इट. जाके खेलो, कोई कप्तानी का प्रेशर ना. He's not playing, you know, he is not playing his natural game. He can take the game away. उन्हें टेस्ट में T20 की तरह खेल रहे थे. टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया में और श्रीलंका में सबसे अच्छा खेला है. उसके स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा था टेस्ट मैचों
मैचों में शान खेल सकता है। मुझे ये लगता है ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप पे हाईएस्ट रन गेटर था पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग राइट नाउ। और मुश्ताक साहब में से एक 25वां बॉल था पहला टेस्ट मैच जब ऑस्ट्रेलिया में खेला, तो जो लेफ्ट किया ना उसने, वो 25वां बॉल था उसकी इनिंग्स का। 24 बॉल उसने खेले हैं। देखो बताएं अब स्टैट स्पीक्स देमसेल्फ ना। अब मैं ये कह रहा हूँ, मुझे जो लगता है, हमने 3-4 शो पहले भी बात की थी, आई थिंक कैप्टनसी का प्रेशर उसके ऊपर है कि कराची किंग्स को उसने प्रूव द पॉइंट। काफी चीजें, पाकिस्तान का कप्तान है मैं वो नहीं, समटाइम ये प्रेशर अगर वो अभी से ले लेंगे तो पाकिस्तान के लॉन्गर फॉर्मेट में कैसे हैंडल करेंगे। मुझे यही डर लग रहा है कि क्योंकि इज इट द कैप्टनसी प्रेशर और इज इट द फ्रेंचाइज प्रेशर? आई थिंक फ्रेंचाइज प्रेशर। आई 100% एग्री विद दैट। फ्रेंचाइज का प्रेशर है और प्रेशर बड़ी टीम है। कराची किंग्स सबसे महंगी टीम है अगर देखा जाए, नाम वाइज भी, हर चीज के लिहाज से। उसका चीज महंगी है कराची में, हर चीज महंगी नहीं, कोई चीज है, कोई मार्केट है, हमें पता है जहाँ चीजें सस्ती मिल जाती है। मगर ओवरऑल देखा जाए अब थोड़ी सी PSL अच्छी जा रही है। अच्छी इसलिए जा रही है, कल मैंने तो एंजॉय किया स्किल ऑफ एवरीथिंग, ठीक है ना। और बॉलर कॉन्टेस्ट एटलीस्ट एब्सोल्युटली। इस पिच के ऊपर अमाद वसीम ने अच्छी बॉलिंग की है, तो वी शुड गिव हिम क्रेडिट कि स्पिनर होने के नाते उसने 18 रन दिए हैं। अब उसको क्रेडिट देना चाहिए। और अगर कोई अच्छा नहीं खेला तो देयर इज नो हार्म टू फेसिंग अ क्रिटिसिज्म। सम टाइम मैं अगर शान उधर होता ना ड्रेसिंग रूम में, तो मैं एक बात जरूर कहता, मैं शान 2 मैच रह गए, लोग बड़े पीपल हैव अ वेरी शॉर्ट मेमोरीज, यू गो एंड गेट दिस 2 मैच सिंगल हैंडली जिता सकता है, उसमें जाके ना खुला खेलो, आउट होने के डर ना करो। और मैं आपको बता दूं, कल मैं वकार के साथ बैठा हुआ था, हम वी वर वाचिंग टुगेदर एक्चुअली, हम मैच इकट्ठे देख रहे थे। अच्छा। वकार के भी ये अल्फाज से कहता है, ये खुला खेलेगा ना, इस आउट होने का डर निकाल दे कि मैंने आउट होना है, आई हैव टू गो लॉन्ग, आई हैव टू प्रोटेक्ट माय विकेट, आई हैव टू प्रूव द पॉइंट, मैंने इस फ्रेंचाइजी को जिताना। थिंकिंग अ लॉट, ही इज थिंकिंग अ लॉट एंड दैट इज सो एविडेंट इन हिज बॉडी लैंग्वेज। आपको दिख रहा है कि वो he's partially here and he's partially somewhere else. आज मुश्ताक साहब, ये जो आपने इमाद की बात की, पेस वेरिएशन भी कर रहे हैं आपके ख्याल में साथ साथ? हाफिज़ साहब वो पेस बिल्कुल 100% वो वेरिएशन करता है, वाइड ऑफ द क्रीज जाके अंदर भी ले आता है, बीच में मिडिल में बहुत स्मार्ट बॉलिंग, बहुत स्मार्ट। इमाद इज वेरी स्मार्ट क्रिकेटर बेसिकली। उससे बैटिंग नहीं हो रही, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा वो भी इंजॉय नहीं कर रहा क्रिकेट अपनी। आई कैन सी हिज बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि इमाद के क्रिकेट को इंजॉय करना बहुत जरूरी है, पर बॉलिंग बहुत तगड़ी कर रहा है वो। I think he is a very fine. I think पाकिस्तान को I think he should actually consider करे कि मैं वापस लूँ रिटायरमेंट और आके। मैं आपसे एग्जैक्टली ये पूछने वाली थी, तो आप वापस आते हुए दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं। मुझे लगता है जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, पाकिस्तान को पावर प्ले में 2-3 ओवर का बॉलर ऐसे चाहिए जो विकेट भी दिला दे और उसके अंदर स्पिन है, मतलब उसने स्पिन को डेवलप किया, जैसे हाफिज़ साहब ने कहा, एज ए स्पिनर बता रहा हूं। वेस्ट इंडीज में जाके हमने खेलना है, द कंडीशंस वो उसको तो बहुत, और उसने वहां 2-3 साल से परफॉर्मेंस बड़ी तगड़ी की है। बैट्समैन वहां की पिचों में वो बैटिंग भी बड़ी तगड़ी कर लेता है। सो आई थिंक देखना पड़ेगा उसको। मेरा अपना जाती ख्याल है, एज ए बॉलर ही इम्प्रूव्ड अ लॉट। क्रीज को, पिचों को, बैट्समैनों को रीड करना बहुत अच्छा तरीके से सीखता है। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी पता क्या है, मैंने इमाद को कई दफ़ा बोला है, मैंने कहा इमाद जो उस वक्त ये डेवलप कर रहा था स्पिन को, यकीन करें उस पिच पे काफ़ी लोगों का स्पिन नहीं हो रहा था, इसका हो रहा था, क्योंकि इसकी रिस्ट और इसकी जो उंगलियां ना लगती हैं बॉल के ऊपर, तो इसको पता भी है कि मैंने कब स्पिन करना है, कब अंदर लेके आना है, कंट्रोल है उसको। सो आई थिंक ही विल बी वेरी। कल आप दोनों ने जो दिखाया है उधर जाके मुरीदके में, जो स्पिनर्स एंड में दिखाए तैमूर ने जो 4 स्पिनर्स दिए, उनकी ट्रेजेक्टरी मुझे एक ही लगी है। वो थर्ड बॉलर है, उसका पता नहीं क्या नाम है बच्चे का, उसने थोड़ा सा आपको लूप दिया है, फ्लाइट थोड़ी सी दी है। डू यू एग्री कि ये सारे एक ही ट्रेजेक्टरी एंड दे शुड बी वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक यहाँ पे जो अंडर 16 का कल समा ने ये कवर किया है ना, वो बेसिक्स पे इतना के काम हो रहा है। पीजे साहब, अगर आप देखें ना, आप क्रिकेट खेले हुए हैं, पाकिस्तान की तरफ से खेले हुए हैं हाईएस्ट लेवल पे, जब आपकी बेसिक्स तगड़ी नहीं होती, आज भी मैं नेट में ही, आपकी बेसिक्स तगड़ी ना होती तो आप एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं। ये जो फ्लाइट है, एक पेस से एक लेंथ पे बॉलिंग करना ना, ये बंदा सिखा देता है। जब आपकी फाउंडेशन तगड़ी होती है ना, कहते हैं नीचे से ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। क्रीज के ऊपर कितना वक्त देना, आपका फ्रंट आर्म कैसे है, ये कई दफ़ा मैं आज ही कोचेस से बात कर रहा था, मैंने कहा समटाइम्स स्मार्ट कोचिंग इज़ नॉट टू लेट द प्लेयर्स नो, उनको बात बताओ कि तुम्हारी एक्शन चेंज कर रहे हैं, ऐसी ड्रिल क्रिएट कर दो जिसके थ्रू उसको 3 हफ्ते के अंदर चले जाए और उसको आउटकम नजर आने लग जाए, तो उसको पता चल जाएगा ये ड्रिल के अंदर मुझे बड़ा फायदा हो रहा है। अगर आप किसी बैट्समैन को कहते हैं यार तेरा सिर डिग रहा है, तेरा सिर गिर रहा है, तो वो बॉल की बजाय ना अपने सिर को सीधा ही रखता है, कॉन्शियस रह जाएगा उसी के ऊपर, बॉल पे फोकस के बजाय अपने सर पे ही फोकस रहे। तो यू हैव टू क्रिएट अ ड्रिल ना, कि उसको ऐसी ड्रिल करें, ऐसे स्पिनर को लगी है
होने लगी नहीं 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 वो मैं तो दस देंगे करीब मैं वो एक मिनट तो दस अभी नहीं करीब है थोड़ा सा बात नहीं करनी फिक्र ना करें आप मैं अभी कहता हूँ 1989 में 1949 में 47 के बाद आपने आके क्लब जमखाना में खेला जी मैं गलना बातें खत्म हो गई हमने तो पूरा मौका दिया बातें करने का तो चले जरा ब्रेक लगाते हैं और जो है एक ब्रेक पर जाते हैं मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे कल हमने उस्मान तारिक की बात की थी उस हवाले से भी डिस्कशन होगी साथ ही साथ बहुत सारी खबरें रोटेट कर रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थोड़ी सी सुनगुन होती है बड़ी पतली दीवारें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बाहर आ जाती है खबर फौरन से ब्रेक पर जा रहे हैं ब्रेक से वापस आएंगे कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे और जी जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कह रहे हैं जहां पर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस की बात हो रही है खिलाड़ियों की कारकर्दगी उतार चढ़ाव का शिकार है इसी तरीके से जब ब्रेक पे जा रहे थे तो सवेरा ने यह कहा कि बड़ी पतली दीवारें हैं और दीवारों के भी कान होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ होता है फौरी तौर पर अभी लोग ये संभाल रहे होते हैं कि मीटिंग क्या हुई है और ख़बर उस वक्त टेलीविज़न पर चल रही होती है मरहूम इजाज़ भट्ट साहब ने एक दौर में कहा था अभी वो अपनी कमरे में मीटिंग भी कर रहे हैं तो साथ ही टिकर चलने शुरू हो गए हो तो जो कमरे में लोग बैठे हुए थे उसकी तरफ देखा उसकी किन्ने दस नहीं आप सब गलत गल की थी पूरी गल नहीं की थी अच्छा वो कह रहे थे मैं सोचदा भी इस गल बाहर निकल आंदी तो अभी जैसे कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं वैसे पाकिस्तान मीडिया के हाथ बहुत लंबे हैं इसमें एक चीज़ मुझे बड़ी हंसी आती है हमारे गवर्नर होते थे ख्वाजा तारिक रहीम साहब तो ख्वाजा साहब मुझे बताएं कहता है कि मेरे पास लोग आए उन्होंने कहा जी कि टेक ओवर हो गए और कहते नहीं कि अच्छा फिर कहते हैं मैं बाहर देखे तो फौजी गवर्नर हाउस में दौड़ रहे थे उधर कहते हैं देखो तो कोई नहीं एक्सरसाइज हो रही है कुछ नहीं हो रहा बात पता चला टेक ओवर हो गए तो ये चीज़ें साथ साथ चल रही हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पर हम खबरें बहुत सारी अलग अलग अच्छा कुछ खबरें जो कि हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेंजेस के हवाले से वो तो है ही मगर कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है न्यूजीलैंड की सीरीज़ है और न्यूजीलैंड की सीरीज़ के हवाले से थॉट प्रोसेस शुरू हो गया है पीएसएल का आखिरी अब लम्हात या आखिरी चंक है पीएसएल का जो कि चल रहा है और उसकी बेसिस पे क्या सिलेक्शन होगी क्या हमारी टीम में चेंजेस आएंगे क्या कुछ यंगस्टर्स हमें दिखेंगे ये सारी खबरें और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें देने के लिए कादिर ख्वाजा ने हमें ज्वाइन इन किया है कादिर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो कादिर आप मुझे सुन सकते हैं वालेकुम अस्सलाम सवेरा जी कादिर क्या क्या खबरें हैं आपके पास सबसे पहले तो अगर न्यूजीलैंड टूर की बात की जाए उसके हवाले से टीम पाकिस्तान में क्या क्या तब्दीली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके वो बता दीजिए फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या तब्दीलियां होने वाली हैं क्या खबरें आ रही हैं वो भी बता दीजिए प्लीज़ देखिए सवेरा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज अप्रैल में है और पीएसएल के बाद जो है वो स्पॉट का बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा क्योंकि जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने भी बयान कर दिया था अपने खिताब में कि जो मार्च के आखिरी हफ्ते में कैंप लगाया जाएगा और अप्रैल के शुरू तक ये कैंप जो है वो काकुल में जारी रहेगा तो उस हवाले से अभी जो ताज़ा तरीन इतलात मौसूल हो रही हैं कि सिलेक्शन कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की गिरानी और जो तमाम जो जिन लड़कों पर नज़र रखी गई है खासतौर पर वो शादाब खान है ऑलराउंडर शादाब खान आपको पता है कि नायब कप्तान भी थे और वाइट बॉल क्रिकेट में और उसके बाद जो है वो फिर उनकी नायब कप्तानी से भी हटा दिया गया फिर वो बाहर हो गए सीरीज से तो वो इंजरी का शिकार हो गए थे अब उनकी इंजरी भी बेहतर है उनकी फिटनेस भी बेहतर है अब उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर है ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे रहे हैं और पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंस हमने देखी है बॉलिंग से भी अच्छी आई है और बैटिंग से भी अच्छी आई है तो शादाब खान की वापसी होगी स्क्वाड में न्यूजीलैंड सीरीज में और फिर उसके बाद नसीम शाह जो कि कंधे की इंजरी में मुब्तला हो गए थे अब चूंकि वो फिट है उनका बॉल स्विंग भी हो रहा है विकेट भी ले रहे हैं उनकी वापसी भी होगी उसके बाद जो बड़ी अच्छी एक चीज़ लगी है कि जो दो जो यंगस्टर थे जिनको खास तौर पर देखने का मौका मिला पीएसएल में ख्वाजा नाफे कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से उनको जो है वो उनकी शमूलियत का इम्कान है उसके साथ साथ नसीम शाह के छोटे भाई जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हैं और बड़ी उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं हुनैन शाह
उनका भी जो है वो अभी तक इम्कान है और सुनने को मिल रहा है कि वो भी स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं। तो इसी के साथ साथ हारिस रऊफ की बात की जाए तो हारिस रऊफ की जो है वापसी फिटनेस से मशरूत है। वो जब तक उन फिटनेस टेस्ट नहीं दे देते, जब तक वो अपनी फिटनेस क्लियर नहीं कर लेते, क्योंकि आपको याद होगा कि लाहौर कलंदर के जो तरफ से खेल रहे थे और मैच के दौरान जो है वो फील्डिंग के दौरान उनका जो कंधा था वो हुआ था मिसप्लेस। तो इस वजह से इस वक्त जो है वो हारिस रऊफ का नाम ज़ेरे गौर है, लेकिन हारिस रऊफ की जो फिटनेस है वो तमाम तर सवालिया निशान है उनकी शमूलियत के हवाले से। तो सलमान अली आगा जो है उन्होंने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है सांबा यूनाइटेड की तरफ से, उनका भी नाम पर गौर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है वो न्यूजीलैंड के जो सीरीज़ के लिए मुमकिना जो स्क्वाड होगा खिलाड़ियों का ऐलान किया जाएगा वो PSL के बाद किया जाएगा। और 5 T20 मैचेस की सीरीज़ जो है अप्रैल के वस्त में शेड्यूल है। तो अभी फ़िलहाल इन नामों पर जो है वो जो हमें दराए बताते हैं वो नाम के सामने आए हैं जिन पर गौर किया जा रहा है। और बाकी जो है वो जिस तरह शाहीन के साथ अभी चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज जो हैं वो बैठेंगे और उसके बाद सिलेक्शन कमेटी बैठेगी और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर हतमी शक्ल दी जाएगी नामों को। ठीक है कादिर, ये जो मुख्तलिफ नाम आपने नौजवान खिलाड़ियों के लिए हैं, आपको लगता है कि ये किसी हद तक मुकाबले की फ़िज़ा बन रही है? क्योंकि नाफे की सिर्फ एक इनिंग्स के ऊपर अगर सिलेक्शन कमेटी सोचती है या फिर हुनैन की एक मैच की अच्छी कारकर्दगी के ऊपर अगर आप सोचते हैं तो फिर ये एक दबाव बढ़ेगा सिलेक्शन कमेटी के ऊपर कि आप एक एक मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर अपने खिलाड़ियों को अगर आप ज़ेरे बहस भी लाते हैं, ज़ेरे गौर भी लाते हैं। देखिए आफा साहब, आप ख्वाजा नाफे की बात करें तो आप जो नया प्लेयर है और उन्होंने बड़ी उम्दा एक इनिंग खेली थी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक इनिंग पर जो है वो गौर करना और उनके स्क्वाड में उनको शमूलियत इख्तियार करना बाकियों से इनजस्टिस होगा। तो इसलिए अभी जो है उनको देखा जा रहा है, अभी मुशावरत जारी है उनके नामों पर। उनको हतमी स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया, लेकिन उनको अभी उनकी मुशावरत की जा रही है, उनके स्टैट्स पहले निकाले जा रहे हैं, उनकी तमाम तरह जो टेक्निक्स हैं वो देखी जा रही हैं और अभी मशवरे जो है वो जारी है। मुशावरत का आगाज़ हुआ है, अभी तक अभी जो स्क्वाड है उसको बाकायदा तौर पर हतमी शक्ल देना बाकी है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो नए लड़के हैं, जो नए लड़के टैलेंट जो नज़र आया है, उनको आगे पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के साथ ज़रूर रखा जाएगा, कैंप का हिस्सा भी बनाया जाएगा और उनको आगे ग्रूम किया जाएगा। कादिर, ये तो ठीक है, न्यूजीलैंड के जो टूर के लिए हमें पाकिस्तान टीम की शक्ल बनती हुई दिख रही है, उसके हवाले से बात होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खबरें कल से आना शुरू हो गई। एक जो नए चेयरमैन आए हैं मोहसिन नकवी साहब, उनके हवाले से खबर जो है वो कल से रोटेट करना शुरू हुई है। फिर उसके बाद अजहर अली कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पार्ट बनते हुए दिख रहे हैं। ये खबर क्या, इसकी हवाले से क्या खबर है आपके पास? देखिए, अजहर अली को डायरेक्टर एकेडमीज का जो है वो ओहदा दिया गया था, ऑफर दी गई थी, लेकिन हुकूमती जो है वो प्रेशर की वजह से, IPC मिनिस्ट्री की वजह से उनको दबाव था और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज़ को। लेकिन अभी जो है वो ताज़ा तरीन ये इतलात मसूल हो रही हैं कि उनको भी ओहदा दिया जा सकता है और उनको भी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आजमाया जा सकता है, लेकिन अभी तक ताहाल कोई फैसला सामने नहीं आया। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला है वो कुछ रोज़ बाद शुरू होगा और बड़े लेवल पर होगा। छोटे मुलाजमीन पर जो है वो कमबख्ती नहीं आएगी, लेकिन ऊपर के जो बड़े जो ओहदेदारान हैं, जो ज़का अशरफ दौर में जिनकी हायरिंग हुई थी और गैर कानूनी तौर पर जिनको भर्तियाँ की गई थी, उनके जो है वो खास तौर पर उनको HR की तरफ से कह दिया गया है कि आप जो है वो आप अपना बंदोबस्त कर लें। तो उनमें मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कोई खबर है आपके पास? जो है वो डिपार्टमेंट उसमें से भी है, उसके बाद HR में से भी है, उसके बाद सिक्योरिटी में से भी है और लॉजिस्टिक्स में से भी हैं। तो काफ़ी लोग हैं जो कि बड़े ओहदों पर थे और अब चूँकि मोहसिन नकवी साहब अपनी टीम लेके आ चुके हैं। जब उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उनसे सवाल हुआ था कि ये जो लोग हैं इनका क्या बनेगा, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो नई काबीना आती है, कादिर, मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कोई खबर है आपके पास? वो अपनी टीम ला चुके हैं, मगर क्या वो लॉन्गर टर्म में PCB में आपको दिख रहे हैं? देखिए, मोहसिन नकवी साहब का जो है अभी तक आइडिया जो देखने को मिल रहा है वो 1 साल के लिए चेयरमैनशिप तो जरूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो जराए हमें बताते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए उन्होंने काफी हद तक ब्रीफिंग दी है।
उन्होंने काफी हद तक ब्रीफिंग्स ली हैं, उन्होंने काफी डिटेल्ड इसकी खास तौर पर मीटिंग्स की हैं। तो अगर वही बंदा लेता है जो मीटिंग्स और डिटेल इसकी पूछता है, जो आगे काम करना चाहता है, अगर वो काम करना नहीं चाहते तो फिर वो इस चीज के पीछे पड़ेंगे नहीं, वो अपनी सियासत के चक्कर में और अपने जो आगे बाई इलेक्शन आएंगे उसमें एनए की सीट लड़ेंगे और फिर वफाकी वजीर हो जाएंगे। ठीक है कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर द इन्फॉर्मेशन। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गैदर हो गई विद द स्क्वाड, विद मोहसिन नकवी साहब। जिस तरह पीजे मीर साहब, हम जिस तरह ट्रेंड देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले 1 साल में, हमने पूरी म्यूजिकल चेयर्स देखी हैं। अब मोहसिन नकवी साहब आए, एक फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर एक तरह से आई, एक आई वुड से यंगस्टर, मैं इसलिए कहूँगी बिकॉज पिछले जो हमने देखे वो यंगस्टर नहीं थे बिल्कुल भी, तो थोड़ा सा एनर्जेटिक एक चेयरमैन दिखे। एंड अचानक से जब ये खबरें आना शुरू हो जाती हैं तो बड़ी स्ट्रेसफुल होती है ये बात कि अब फिर एनीवन न्यू। वैसे आपको अभी एक फ़ोन भी आया था ब्रेक में। सारी उनको बिल्कुल ऑफर हुई है जी एज इंटीरियर मिनिस्टर। ज़राए भी आपको बता रहे हैं, इधर उधर जो चीज़ निकली है, आपकी चिड़िया बता रही है, जिन ये देख रहे हैं, जिन्होंने मुझे अभी बताया है, अभी देख रहे हैं आपको, बिल्कुल देख रहे हैं वो। एंड वेल ही इज़ द राइट हैंड। तो एट द एंड ऑफ द डे यस, इन्होंने कल सवाल भी उनको किया था। अच्छा। तो ही स्माइल्ड, मोहसिन स्माइल्ड। एंड आई थिंक बिकॉज मोहसिन ने अपना करियर पॉलिटिक्स में शुरू कर दिया। His first step was as chief minister, फिर उसको मैं कहूँगा इंटरिम पीरियड मिल गया अभी एज चेयरमैन। एंड ये इनमें एक चीज़ मैंने देखी है, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग फॉर हिज चैनल, ये बड़े तेज़ हैं। ये ही इज़ अ फास्ट वर्कर, ही डजंट वो सिट के वो डिली डैली करने वाले नहीं है, डिसीजन एंड गेट ऑन विद इट। सो आपने लाहौर में भी देख लिया, पंजाब में देख लिया कि उनके काम एज इंटरिम, सो ही इज़ डन अ गुड जॉब। सो आई थिंक ऑन द बेसिस ऑफ दैट, purely on merit, I think इंटीरियर में अगर लगाएंगे, I think he's quite suitable because इनके relations आर्मी के साथ, पुलिस के साथ और दीगर जो बिजनेसमैन हैं बड़े कंसोलिडेटेड हैं, बड़े अच्छे हैं। So in a nutshell, चेयरमैन रहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि नहीं रहेंगे? देखें, यहाँ जो भी आए वो परमानेंट नहीं होता, ये वो सीट है चेयरमैन की। एक दफा तो मतलब कोई अपना टेन्योर, दोहरी जिम्मेदारियां। चिड़िया नहीं कहना चाहिए था, चिड़िया किसी और की है, फाख्ता उसकी है, कब्बा श्रीलंका में था। अब पीजे मीर साहब की जो ना, इसको कहते हैं अबाबील, पूछें आपकी अबाबील की क्या है? नहीं, मेरे पास घोड़ा है। वो अच्छा मेरा घोड़ा है। He never gives me any wrong information. He's a credible man. बहुत क्रेडिबल है पूरे पाकिस्तान में, ये नहीं कहते, पूरे पाकिस्तान में। And I told him that I will, you know. So मतलब we should be ready for another musical chairs in Pakistan. I think so, and I think probably Najam Sethi will be probably back. Yes. ये आपकी दूसरी खबर है, ये खबर का दूसरा हिस्सा है। देखो, नजम ने बड़ा काम किया हुआ है। He's been dynamic and बाहर के मुल्कों के साथ इनकी बड़े अच्छे एक रैपो रहे हैं। ये आपकी खबर है या आपका एहसास है? दोनों खबर है, खबर। सवेरा फंसाने की कोशिश कर रही है पूरी। मेरा तो ये काम है। पूरी फंसाने की कोशिश कर रही है। ये खबर आप कह लो। हाँ, खबर। ये 2 खबरें यहाँ पे आ गई हैं। राइट मैन फॉर द राइट जॉब। इसका मतलब ये है, 2 खबरें यहाँ पे आ गई हैं। इसका मतलब ये है, पहली कि वजीर दाखिला बनेंगे मोहसिन नकवी साहब, जो कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, और अगर वो वजीर दाखिला बन जाते हैं तो खबर का दूसरा हिस्सा ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनेंगे नजम सेठी साहब, तीसरी मरतबा। यस, क्योंकि ज़का साहब का एक इशू है, नेचुरली उनकी जो सपोर्ट है प्रेसिडेंट ज़रदारी से होगी, लेकिन वहाँ एक इशू आ गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ही इज मेट्रिकुलेट, he cannot run for the chairmanship, so that is a hindrance उनके लिए। स्मार्टनेस हम कह लें, सेठी साहब की स्मार्टनेस थी जब 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील किया गया, उस वक्त ये शिक डाली गई थी, बिकॉज उससे पहले ज़का साहब चेयरमैन इसी वजह से बन गए थे, बिकॉज तब तक वो शिक नहीं थी कि बैचलरेट होना ज़रूरी है जो चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो। एंड देन सेठी साहब ने वो शिक डाली थी 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी वजह से अब एटलीस्ट ज़का साहब जो है वो इलेक्शंस नहीं लड़े। वो कहते हैं ये शिक नहीं है, ये लैंड माइन है। So yes, बहुत सारी खबरों की जो है यहाँ पे डिस्कशन हो रही है, बट द काइंड ऑफ चेंजेस हम मतलब इन द रीसेंट 1 year, मुशी भाई, वी हैव बीन अ लाफिंग स्टॉक फॉर द क्रिकेटिंग वर्ल्ड ऑल टुगेदर। हर दफ़ा एक नया बंदा, हर दफ़ा ICC में एक नया बंदा रिप्रेजेंट करता है। हम किस तरफ जा रहे हैं? आई थिंक जो आप लोगों ने खुद ही बड़ी अच्छी, मैं सुन रहा था बड़े, क्योंकि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये सियासत, ये पॉलिटिक्स। और मुझे वो अच्छा भी नहीं लगा जब ये तब्दीली की खबरें आई है ना, कि मतलब फिर
हिंदी मुझे मोहसिन नकवी साहब का लग रहा था कि ही कैन मेक अ डिफरेंस, एज यू सेड, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और आई थिंक विजनरी भी हैं। और मेरा ख्याल टाइम मुझे लगा है, मुझे 2-3 स्पीचेस सुन के मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे लगा है कि he will buy his time and he will bring the right people for the right job. But players बहुत नाराज हैं उस स्पीच से। जी? That straightforward speech that he did, players are not happy. देखें, प्लेयरों का मसला नहीं है, ये उनकी डोमेन है ना, चेयरमैनशिप की अपनी डोमेन है, प्लेयरों की अपनी डोमेन है। प्लेयरों का काम है परफॉर्मेंस करके अपनी लोहे को मनाना, उनका काम है डिसीजन करके चीज़ों को मनाना। तो आई थिंक डिफरेंट डोमेन के सारा सिनारियो है। आई थिंक मुझे ऑनेस्ट भी लगे और ये जिस तरह एज ए जैसे आप थोड़ी फॉर द टाइम भी आए थे एज ए चीफ मिनिस्टर, क्या कहते हैं, निगरान वज़ीर आला, तो वो उसमें बहुत लोगों ने प्रेज किया उनको, बिल्कुल किया। मतलब हमें पॉलिटिक्स का नहीं पता मगर आई थिंक पीपल प्रेज हिम। सो अगर वो मेरा ख्याल हाईएस्ट लेवल पे देखते हैं, जैसे पीजे मीर साहब ने कहा, जिनकी इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान को बड़ी पिक्चर में देखा जाए, हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं बहुत गौर से इस बात सुन रहा था कि पीसीबी एक छोटा सा इशू है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की बैरोकेड्स, पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स में ऐसे बंदों का भी होना बहुत ज़रूरी है जो डिफरेंस क्रिएट कर सकें सियासत में भी, मुल्क की इकॉनमी के लिए भी, चीज़ों के लिए भी। सो आई डोंट नो उनकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या उनकी स्ट्रेंथ इतनी है कि बहुत ज़्यादा है, ये वी डोंट नो। उनकी स्ट्रेंथ है ये धक्के से नहीं चलते। अच्छा स्ट्रेट, इनमें वो नहीं है कि जो हमारे लोग बैठे होते हैं, अच्छा जी डिसीजन करेंगे, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम तो क्रिकेट की तरफ बायस है ना, हम तो हमारा तो वो है ना कि हमारा बोर्ड अच्छा हो जाए। आपने क्रिकेट के अंदर भी देखा जितनी देर है अभी किस तरह काम कर रहे हैं वो, ही इज मूविंग ऑन, ही इज नॉट हैंगिंग बैक। तो हमें ऐसे, अच्छी बात की है, हमें ऐसे लोग चाहिए, वेदर क्रिकेट और वेदर एनीवेयर एल्स। नहीं, उनकी एक जो मुझे अच्छी स्टेटमेंट लगी, जो बहुत कम चेयरमैनों ने आते ही बात की है, जब प्लेयरों से बात कर रहे थे ना, आई वाज लिसनिंग टू हिम बिकॉज आपको बोलने से काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है, बिकॉज हम स्पोर्ट्समैन हैं, सो यू कैन रीड पीपल ना। तो मुझे ये लगा जब उन्होंने कहा कि ना लुक दिस नो गोना बी कंप्रोमाइजिंग ऑन दोज फिटनेस और व्हाटएवर, बट मेरे दरवाजे खुले हैं किसी के लिए भी, ब्रिंग योर थिंकिंग और आई विल लिसन टू यू गाइस। सो ये बड़ा बैलेंस होता है कि यू टेलिंग पीपल कि ये नहीं होगा, पर दरवाजे खुले हैं। बिल्कुल। सो अगर कोई इशू लेके आना ना, तो अपना नहीं लेके आना, क्रिकेट का लेके आना, क्रिकेट को कैसे ठीक करना। इट्स नथिंग टू डू विद योरसेल्फ, इट्स ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड द नेशन। आई थिंक ये दो चीजें उन्होंने इस मसले में कह दिया कि मैं ये कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, हाँ कंप्रोमाइज करूंगा, आप मेरे दरवाजे खुले, मुझे राय दें। और ये बड़ी हम्बलनेस की बात भी है। सो ही न्यू कि ये मेरा डोमेन नहीं है, मगर मैंने आई हैव टू लिसन टू क्रिकेटर्स, आई हैव टू लिसन टू स्टेक होल्डर्स, बट आई विल बाय माय टाइम एंड टेक अ डिसीजन। आई थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट थिंग। अनदर गुड थिंग दैट ही सेड वाज कि अगर तो आप मुल्क को प्रायोरिटाइज करेंगे, मैं तब भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करूंगा, अगर तो आप मुल्क को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो मैं तब भी करूंगा। यानी इफ यू विल डू दैट यू विल गेट द इंसेंटिव ऑफ इट, बट इफ यू वोंट obviously you will not get an incentive and you will get a demotion for that. और so ये बड़ी very clear about it. नहीं, I जैसे पीजे मीर साहब ज़्यादा जानते हैं इनको, आई थिंक हिस्ट्री का भी पता है इनको, बट जितना मुझे सुनने में आया, आई हैवंट गॉट एविडेंस, आई नेवर मेट द गाय, तो मुझे जो लगा है चेयरमैन साहब जो मोहसिन नकवी साहब हैं, आई थिंक ही विल मेक अ डिफरेंस, जो उनके एटीट्यूड से, जो उनके एक्शन से लगता है। एंड बिकॉज वो सॉलिड है, हम्बल हैं, तरक्की करने वाले कामयाब लोग, पता है जो बाहर के ऑर्गेनाइजेशन में जिनके साथ हमने काम किया है, जो ईसीबी का चेयरमैन होता है ना, बड़ा इजी टू फाइंड हिम एंड इजी टू टॉक टू। यहाँ पे हमारे इजी टू रीच, इजी टू टॉक, बहुत आसान है। यहाँ पे ये लगता है कि चेयरमैन बनना या कप्तान बनने के बाद बंदा समझता है कि I have to make a difference with other people. First step, are you going wrong actually? बिल्कुल। If you don't have a time for people, let me tell you, this job will have no time for you. Very true. He is so accessible. Even as WhatsApp. He's running 5 channels यार, and इसके साथ निगरान सिचुएशन के अंदर accessible. ये चीज़ होती है, एक क्वालिटी होती है। काम तो होते रहेंगे, आएंगे बाएं जाएंगे, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो आपका ही नहीं है। अच्छा पीजे भाई, ये जो साथ ये सिलेक्शन की भी बात हुई है, चलें भले इब्तदाई मुशावरत ही हो, मान लिया जाए कि इब्तदाई तौर पर ही मुशावरत हो, आपके ख्याल में वाकई ये कोई बहुत जल्दी नहीं है कि हुनैन की भी सिलेक्शन कमेटी बातचीत शुरू कर दे, ख्वाजा नाफे की भी बातचीत शुरू कर दे, एक मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर, और वो भी पीएसएल में, जिसमें हम ये भी बात करते हैं कि कोई टॉप क्रिकेटर्स नहीं है फॉरेन, कोई अपने खिलाड़ी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं है। जवाब का हम इंतजार करेंगे, जवाब आप सोच के रखें, बिकॉज हम जाएंगे फॉरेन एक ब्रेक पर, और ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू करेंगे। Hmm.
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ पीएसएल सीजन 9 स्पेशल। बात हमारी बहुत सारे जावियों से हो रही है इस वक्त। पीएसएल पे तो हमने डिस्कस किया जो मैच कल खेला गया था उसके हवाले से, मगर और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई उथल पुथल चलती रहती है, मगर अभी जो फोकस है वो ऑब्वियसली न्यूजीलैंड जब टूर करेगी, पाकिस्तान आएगी, कौन सी टीम खेलेगी, क्या खेलेगी, खबरें जो आई और जो हाफिज़ ने सवाल आपसे पूछा था। क्या सवाल? पीजे मीर साहब, सवाल ये था कि अभी अगर मुशावरत ही है, इब्तदाई मुशावरत ही है सिलेक्शन कमेटी की या लोगों की जो भी फैसला करने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के हवाले से, आपको लगता है कि बहुत जल्दी है कि किसी एक खिलाड़ी को आप ज़ेर गौर भी ले आएँ एक मैच की कारकर्दगी पर, एक अच्छे स्पेल पर? आपने पोटेंशियल देखना है, आपने ये नहीं देखना उससे रनजे किस तरह की है, आपने उसकी ग्रिट देखनी है। और ग्रिट के ऊपर आप लड़के खिलाते हो, एक हंच होता है कि यार नहीं इसमें है, हालांकि कई दफ़ा नहीं परफॉर्म होता, लेकिन आपने हंच में देखना है। और आप जो आपने अभी बात की है, आपके जो सिलेक्टर्स हैं, ये कौन है अभी, वहाब है ना, वहाब को चाहिए अब के अपने जो सिलेक्टर्स और उसके नीचे स्काउट्स और ये जो कोचेस हैं सारे, इनकी एडवाइस लो, इनकी एडवाइस लो एंड देन मेक अप योर ओन थिंग, because Wahab is not going to be on every ground. The coaches and other people, scouts will be on every ground, and that is how you can, well, you can try. आप try कर सकते हो कि एक अच्छा एक स्क्वाड बना लो, लेकिन ये फिर वो जिस तरह भी सवेरा ने बात की, दीवारें बड़ी पतली हैं पीसीबी की, वो खबरें निकल आती हैं, हाँ जी वो भी खेल रहा है, ये भी खेल रहा है, फलाना आ गया, ये हो गया, इस पर वैसे हम पीसीबी पे ज़्यादा नज़र रखते हैं इसलिए हमें पता चलता है कि दीवारें पतली हैं। दीवारें हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन जो इस वक्त यहाँ काम कर रही है उन सब की दीवारें काफ़ी पतली हैं और उन पतली दीवारों से इधर से उधर निकलती है बात, क्योंकि अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं वो बारीक नज़र रखते हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स की जब हम बात करें और बेबाक डिस्कशन करते हैं। मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद है। मुनीब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो मुनीब, कल अचानक से एक धचका मिला। धचका वो ठीक है, पॉलिटिकल तो बात है, मगर हम पे इम्पैक्ट इसलिए पड़ता है बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व हो जाता है। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से क्या खबर है आपके पास? देखिए, इस वक्त की जो खबर है वो तो ये है कि मोहसिन नकवी साहब आपके वफाकी वज़ीर दाखिला बनने जा रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब के बारे में मैं सिर्फ इतना बता दूं कि अगर किसी को ये ख्याल था कि वो चेयरमैन, वो निगरान वज़ीर आला पंजाब रहने के बाद किसी तर्ज पे भी सिर्फ चेयरमैन पीसीबी की पोस्ट पर इक्तफा करेंगे या उनको वहीं तक महदूद रखा जाएगा, तो मेरे ख्याल में ये खाम ख्याली थी, क्योंकि जितने स्ट्रांगली कनेक्टेड वो हैं और वैसे भी बड़ी बासर शख्सियात में उनका शुमार होता है पाकिस्तान की, लेकिन इस वक्त तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो उनको एक अहम जिम्मेदारी वजारत दाखिला की दी जा रही है अब तक जो सिचुएशन हमारे सामने है उसके मुताबिक। हाँ, अब जो जिस चीज़ का आपके लिए सबसे बड़ा कंसर्न है और जो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप उस पर थोड़ी स्केप्टिकल भी हैं, थोड़े अप्रीहेंसिव भी हैं कि पीसीबी का मुस्तकबिल क्या होगा। देखिए, मैं अगर कुछ चीज़ों को अब तक देख पाया हूँ या नुक्ते जोड़ पाया हूँ, मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब से शायद यही चाहते हैं कि दोनों ओहदे उनके पास रहें, यानी वो वफाकी वज़ीर दाखिला भी बने और चेयरमैन पीसीबी का ओहदा भी उनके पास रहे। मुनीब, जो सपोर्ट, इज इट पॉसिबल, मतलब ये ऐसा हो सकता है? देखिए, पॉसिबिलिटी तो फिर आपको पता है होती अगर नहीं है तो क्रिएट कर ली जाती है ना। एक्सेप्शंस भी क्रिएट कर ली जाती हैं, रास्ते नहीं होते तो निकाल भी लिए जाते हैं। जो अब तक मेरे लिए भी जो सवाल आपने किया, राइटली पॉइंटेड आउट, मेरे लिए भी सवाल यही था, मेरे लिए भी सवाल यही था कि क्या ये मुमकिन है, पहले तो कानूनी तौर पर, और दूसरा ये कि क्या ये प्रैक्टिकली मुमकिन है। तो उसका जवाब मुझे ऐसा ही मिला जैसे हम और आप किसी जगह पर कुछ चीज खरीदने जाते हैं तो वो कहते रही आप सामान पसंद करें, हम कीमत का बाद में अंदाजा कर लेंगे, आपसे नेगोशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने बड़ी आसान ज़बान में आपको बता दिया कि बेसिकली होगा क्या कि पहले एक प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो जाए, रास्ते निकल आते हैं। अब जो हुकूमत है, यानी इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं, उनका ज़ाती ताल्लुक भी बहुत ज़्यादा है मोहसिन नकवी साहब के साथ और उनके बड़े अच्छे टर्म्स हैं, सब कुछ है, लेकिन मुझे समहाउ कुछ इशारे ऐसे ज़रूर मिल रहे हैं कि शायद वो चाहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब फुल टाइम
और बिल्कुल एक चीज पर डेडिकेटेड अपनी एफर्ट दिखाएं और शायद वो इंटीरियर मिनिस्ट्री पे दिखाएं। ये पीसीबी जो है इसके ऊपर अगर वो करेंगे तो उनकी जो अटेंशन है शायद वो डाइवर्ट होगी, ऐसा कुछ होगा। लेकिन उनको ये एश्योरेंस दिलवाने की शायद कोशिश हो रही है या एज वी स्पीक दिलवा दी गई है कि नहीं जनाब, ये अगर काम होगा तो दोनों ही हो सकेंगे और हो जाएंगे। तो बाकी आपको पता है, ये मैं भी जानता हूँ, ये हम सब जानते हैं कि वो कहते हैं ना, देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं, एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ चीजें इधर उधर हो सकती हैं। लेकिन इस वक्त तक तो मुझे जो खबर है वो यही है कि दोनों ओहदे रखने के लिए काफी हद तक मामलात साजगार हो चुके हैं। हाँ, आज का दिन अहम है, कल का दिन अहम है, उसमें अगर कोई थोड़ा सा हो, लेकिन बतौर इंटीरियर मिनिस्टर तो उनकी काफी मतलब उस पर तो एक एंडोर्समेंट है कि ही इज कमिंग एज द इंटीरियर मिनिस्टर। पीसीबी यस, I can't say it's still up in the air. Yeah. It's very much decided and he's keeping it. But हो सकता है कोई शहबाज शरीफ साहब उन्हें कन्विंस करने में राजी हो जाएं या चंद और लोगों को कन्विंस करने में राजी हो जाएं। मुनीब, एक चीज़ होती है कि अगर वो एज इंटीरियर मिनिस्टर आते हैं, पीजे मीर साहब हमारे साथ बैठे हैं और जी अब आप सवाल। तो मुनीब, जो पॉलिटिकल डोमेन में जो होता है आईसीसी एक्सेप्ट नहीं करती है। दे वांट एवरीबॉडी टू बी आउट ऑफ द पॉलिटिकल डोमेन, और वहाँ आपकी एक्सेप्टेंस होती है, क्योंकि ज़का अशरफ साहब पे भी ऑब्जेक्शंस लग गए थे बिकॉज ही इज़ कमिंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल डोमेन। उन्होंने हमारे पे बातें भी की हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, जो आपके पेट्रन होते हैं, जिस तरह इंग्लैंड के अंदर है, बाहर है। सो आई थिंक वहाँ ऑब्जेक्शंस आएंगी एंड आई डोंट थिंक कि वो हमें अलाउ करेंगे कि एक पॉलिटिकल स्टेचर के साथ आप पीसीबी को रन करें। आइदर इट इज़ पीसीबी और आइदर इज इंटीरियर मिनिस्टर। अच्छा, ये तो कोई इसमें थोड़ा सा मैं सिर्फ ये कहूँगा मीर साहब के अगर देखा जाए तो फिर टेक्निकली भी एक ही चीज को देना बनता है। लेकिन मैं जो खबर आप तक मेरा काम था आप तक खबर पहुंचाना। खबर तो अब तक की ये है कि अभी तक बात किसी एक ओहदे पर नहीं है, बातें दोनों ओहदों के हवाले से हैं। लेकिन मुनीब, कम से कम ये जो बात जरूर मौजूद है कि दोनों ओहदे रखे जाएंगे। मुनीब, ये जो आप खबर दे रहे हो, ये चिड़ी की है, ये चिड़े की है? मैं आपकी बात नहीं समझ सका। मैंने कहा ये जो खबर है ये चिड़ी की है, ये चिड़े की है? नहीं, ये उनसे ऊपर की चीज है जी। जहाँ चिड़िया और चिड़े, ये ऐसी जगह है जहाँ चिड़िया और चिड़े बाहर रह जाते हैं, कोई और ही मखलूक। अब ये बास की बात कर रहे हैं, फैल्कन की बात कर रहे हैं। ये अभी खोल के मुनीब बात नहीं कर रहा बिकॉज इसको पता है कि ये कहाँ से आ रहा है, मुझे पता है। आई नो। मुशी भाई, मुश्ताक अहमद साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे मुनीब जी। जी अस्सलाम वालेकुम मुनीब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अच्छा, नहीं, आपने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी और हमारे पीजे मीर साहब ने भी, बीइंग अ वेरी नाइव पॉलिटिकल स्टूडेंट, वी डोंट नो, आई डोंट नो एज अ स्पोर्ट्समैन अबाउट द सियासत, मगर ये बताएं कि वी वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इनके बारे में कि क्रिकेट ठीक हो जाएगी अब एज ए कोच भी, एज ए कंसल्टेंट भी ऑफ पीसीबी, बट मुझे लग रहा था कि उनके वर्क एथिक्स बहुत तगड़े होंगे। व्हाट यू थिंक, द क्वेश्चन इज टू यू नाउ, पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है मोहसिन नकवी साहब का, पीसीबी में आना कि वज़ारत वो पॉलिटिक्स में? वो ये मुशी भाई, मैं आपको इसमें अर्ज करता हूँ कि जो पीसीबी वाला है वो तो मुझे भी ये लगा कि वो टर्न अराउंड कर देंगे, क्योंकि वो गो गेटर हैं, जरा बड़े चार्ज रहते हैं और बड़े स्पीड में अपनी काम कर जाते हैं, और जो चीज उन्होंने करनी होती है वो तो मोहसिन नकवी साहब ने करके दिखाया भी है एज निगरान वज़ीर आला पंजाब, कि उन्होंने काम वो किए जो बड़े अच्छे से फंसे हुए थे और उनको रॉकेट स्पीड पर किया। फिर अब उनकी स्पीड के बारे में लोग बात करते हैं, तो उनकी कॉम्पिटेंस पे या उनकी कमिटमेंट पे तो सवाल नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि देखिए हमारे मुल्क में इस वक्त जो हालात हैं, वजारत दाखिला के अंदर जाहिर बात है किसी की सोच तो होगी, और मैं बहुत मोहतात तरीके से आपको बता दूं, ये शहबाज शरीफ साहब की सोच नहीं है कि उनको वजीर दाखिला रखा जाए। ये सोच जाहिर बात है कहीं और होगी कि उनको वजीर दाखिला के तौर पर लाया जाए और एक इफेक्टिव और पंजाबी में जिसे हम कहते हैं डाडा किस्म का वजीर दाखिला लाया जाए, जो नो नॉनसेंस वजीर दाखिला हो, जिसने कुछ करना है तो फिर वो कर गुजरे। तो जाहिर बात है ये सोच फिर जहाँ एग्जिस्ट करती है, शहबाज शरीफ साहब की एक सियासी हुकूमत है, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, ही वुड वांट हिज ओन पीपल टू बिकम इंटीरियर मिनिस्टर्स और एडवाइजर ऑन इंटीरियर मिनिस्ट्री, समथिंग लाइक दैट। लेकिन नेचुरली मोहसिन नकवी साहब को जहाँ से ये कहा गया है या जहाँ से उन पे ये बात आ रही है कि वो इंटीरियर मिनिस्टर बन रहे हैं, तो उधर भी उनकी इज इन हाई डिमांड
कि जी वो इंटीरियर मिनिस्टर आए और बड़े इफेक्टिव इंटीरियर मिनिस्टर हों, नो नॉनसेंस टाइप वाले। और मैं ये भी आपको बता दूं कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करेंगे, हुकूमत के साथ काम करेंगे, लेकिन हुकूमत के ताबे काम नहीं करेंगे। अगर आप मुझसे, ये ऐसी बात है जो जारी बात है, ये बड़ी असल खबर ये भी है। ये जो मुनीब जो बात कर रहे हैं, इन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, डाडा। हाँ। मुनीब खोल के बोलने यार। बात ये मीर साहब, इसके बाद मैं मजीद खोल के बोलूंगा तो गालियों का अंबार मेरे ऊपर लग जाएगा। अच्छा मुनीब साहब, ये भी बताइएगा कि भी यहाँ पर पीजे साहब भी बात कर रहे थे कि जब ये चीज़ें आप तक पहुँची हैं, ये एक खबर का हिस्सा है, दूसरा खबर का हिस्सा ये भी उसमें से हो सकता है, आपके पास यकीनी तौर पर इस हवाले से भी मालूमात होंगी, अगर वो सिर्फ वजारत दाखिला में ही जाते हैं, वजीर दाखिला बन जाते हैं या मुशीर दाखिला होते हैं, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से भी तो 1, 2, 3 लोगों पर काम हो रहा होगा ना साथ ही साथ। तो इस हवाले से क्या इत्तलात है? देखिए, अब डिपेंड करता है कि मोहसिन नकवी साहब, अगर मैं आपको ये बताऊंगा, मोहसिन नकवी साहब की तो ख्वाहिश यही है कि वो दोनों ओहदे रखें। कोई और भी ये चाहता है कि वो दोनों ओहदे रखें। शायद शहबाज शरीफ साहब उनने मना नहीं किया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, अब अगर आप इंटीरियर मिनिस्ट्री संभालना चाहते हैं तो आप फुल टाइम इंटीरियर मिनिस्ट्री संभालें। तो जबकि वो समझते हैं और कि वो कि उनकी एनर्जी इतनी है कि वो दोनों काम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। आई एम नॉट केटरिंग द लीगल एस्पेक्ट और द टेक्निकल इम्पेडिमेंट्स वी मे हैव, या जो भी हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ जो कि खबर का हिस्सा है। ठीक है। अब फिलहाल तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ज़हन में नजम सेठी साहब का नाम भी है, और शायद एक आधा को और भी किसी का नाम हो सकता है। और नजम सेठी साहब को जब उन्होंने ज़का अशरफ साहब के लिए वो साइड पर हो गए और उन्होंने फिर वो ज़का अशरफ साहब आ गए थे, तो उस वक्त भी मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि क्योंकि नजम सेठी साहब पर प्रेशर यही था शहबाज शरीफ साहब का कि जी हम एक डिफिकल्ट कोalition में फंसे हुए हैं, और ज़रदारी साहब ने हैज़ पुट हिज फुट डाउन कि नहीं जी ज़का अशरफ साहब को पीसीबी के अंदर लेकर आना है, तो हम अभी मजबूर हैं, लिहाजा हम इस पे कंटेस्ट इस मामले को कर नहीं सकते। तो सेठी साहब साइड पर हो गए। अब ये भी ज़हन में रखें कि इस वक्त भी वफाक में एक कोलिशन गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी बहुत अहम इत्तेहादी है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट, बट वो ऐसा इत्तेहादी है जो घर के दरवाजे के ऊपर खड़ा है। वो होता है ना, मेहमान के मुझे अंदर बुला लो, चाय दोगे तो मैं बैठूंगा, नहीं तो मैं बाहर चला जाऊंगा। तो वो उस टाइप के इत्तेहादी हैं। वो बड़ा खतरनाक इत्तेहादी होता है, वो शायद अपनी टर्म्स ज्यादा इफेक्टिवली डिक्टेट करा सकता है। तो क्या वो चाहेंगे कि नजम सेठी साहब आए या कोई और शख्सियत आ जाए, ये डिपेंड करता है अगले चंद घंटों के अंदर। लेकिन मैंने आपको अभी तक जो खबर दी वो यही कि मोहसिन नकवी साहब के हवाले से दोनों ओहदों का हो रहा अभी तक तो है। हाँ, आज रात तक कोई डेवलपमेंट हो जाए उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स इज नॉट पॉसिबल, बट इंटीरियर मिनिस्ट्री के हवाले से तो इट्स अ डन डील। अभी तक तो एग्जैक्टली उसमें कोई तब्दीली नहीं। ठीक है मुनीब, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी खबरें यहाँ पे, और जिस तरह हैंड इन हैंड ये चल रही है, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक तरफ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज द व्हाइट एलिफेंट मुशी भाई। आई थिंक यहाँ पे जो मोहसिन नकवी साहब की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया गया है सुनने में और देखने में, तो मेरा ख्याल है वो जहाँ पे भी जाएंगे वो डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पीसीबी की जो जॉब है इसमें आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है एज ए चेयरमैन, यू नो, लाइक पीपल विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। ये ऐसी एक जॉब है जहाँ पे बहुत बड़ी पोस्टें जो पाकिस्तान की होती हैं वहाँ पे आप लोगों को नहीं जानते, मतलब लोगों को नाम का नहीं पता होता, जो डिसीजन मेकर होते हैं अपने मुल्क के। पीसीबी के चेयरमैन के सबको पता होता है, इवन पाकिस्तान से बाहर भी लोगों को पता होता है। सो लॉट्स ऑफ पीपल पॉलिटिकल जो आते हैं ना, वो अपना नाम कमाने आते हैं, मगर डिफरेंस भी क्रिएट करने आते हैं। आप डोंट टेक मी रॉन्ग, बट हैविंग सेड दैट, ये मोहसिन नकवी साहब की जो पर्सनैलिटी मैं देख रहा हूँ उसमें मुझे लग रहा है कि दो चीजें नहीं लेंगे और ना लेनी चाहिए, क्योंकि मिसबा ने ली थी, वो एक बहुत मुश्किल हो गया था। आई थिंक ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक का टाइम नहीं, वक्त यहाँ पे खत्म हो गया, बट दिस इज अ वेरी गुड डिस्कशन दैट वील कंटिन्यू। जब 5 बजेंगे तो फिर से जोर का जोड़ में आपके साथ जुड़ेंगे हम, और फिर ये डिस्कशन करेंगे, बिकॉज बहुत सारी उथल पुथल होने वाली है। लेट मी रिमाइंड यू ऑल, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेदर मोहसिन नकवी वुड स्टे एज द चेयरमैन और he would choose the other option that he has. With that, वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। सवेरा एंड हाफिज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।